सिब्बल ने केरला हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है और फिल्म रिलीज पर रोक लगा देने की मांग भी की है। ममता बनर्जी ने इस फिल्म को बैन करने की मांग की है। फाइल्स बनाया जी, कश्मीर फाइल बनाया जी, सुनते हैं दिल्ली फाइल्स भी आ रहे जी। अब ऐसा ऐसा आएगा तो अपन का सेकुलरिज्म कैसे चलेगा। नमस्ते जी, पहचाना। और मैं जितेंद्र आवाड़े एनसीपी से। देखो देश का ना हालात है ना बिल्कुल खराब हो गया है। जो सेकुलरिज्म ना इस देश में दिया गया था ना, जो नेहरू जी ने दिया था, जो इंदिरा जी ने दिया था, जो आजादी के समय हमको मिला था ना, अब उस सेकुलरिज्म का ना कबाड़ा हो गया है जी। ऐसा है, ऐसा ऐसा फिल्म बना के दे देता है मोदी जी के राज में। अब देखो सेकुलरिज्म का क्या होगा ना। अब सेकुलरिज्म पूरी तरह से खत्म हो गया है जी। गंदी गंदी फिल्में बना रहे जी। देखिए ना जी, केरला फाइल्स बनाया जी, कश्मीर फाइल बनाया जी, सुनते हैं दिल्ली फाइल्स भी आ रहे जी। अब ऐसा ऐसा आएगा तो अपन का सेकुलरिज्म कैसे चलेगा। अरे लड़कियों का अपहरण हुआ था ना, 30,000 बोल रहा है। हम सुना है बस 3 लड़कियों का अपहरण हुआ था जी। बिल्कुल गलत बात है जी, एकदम गलत फिल्म बनाया है। देश में हमारा जो अल्पसंख्यक भाई है ना, उसके साथ जाति हो रहा है। लोग समझता नहीं है ना। हम ना हम तो रामनवमी का भी विरोध करता है जी। हम तो हनुमान जयंती का विरोध करता है जी। इसी को ना असल में सेकुलरिज्म कहता है जी। जय महाराष्ट्र जी, एनसीपी जिंदाबाद जी। नमस्कार, मैं अवधेश कुमार राय एक बार फिर आप सभी दर्शकों का जनमानस समाचार की आज के हमारे डिजिटल प्रसारण में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं, एक बार फिर हमारा चर्चा करने का विषय वस्तु है वो है द केरला स्टोरी। द केरला स्टोरी को लेकर रार लगातार बढ़ता जा रहा है और देश में चर्चा का केंद्र बिंदु भी बढ़ता जा रहा है। पक्ष विपक्ष की लड़ाई अब इस कहानी पर उतर आई है कि लोग एक दूसरे को गालियां देने से बाज नहीं आ रहे हैं। विरोध की कहानी, विरोध का सूत्रपात हर तरफ होता नजर आ रहा है। जहां एक तरफ पूरे देश में इस फिल्म को रिलीज किया गया है, तो वहीं भाजपा शासित हम बात करें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, एमपी में इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है। ये फिल्म बम्पर कमाई कर रही है। कमाई के मामले में कई फिल्मों को इसने पीछे कर दिया है। जहां ये फिल्म बम्पर कमाई कर रही है, कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर इसकी रिलीज को प्रतिबंधित कर दिया गया है। उन राज्यों में इसे रिलीज नहीं किया गया। हम बात करें तो बंगाल में इसको रिलीज होने नहीं दिया गया है, तो वहीं तमिलनाडु में कोई जो थिएटर मालिक हैं वो विरोध के मद्देनजर इस फिल्म को रिलीज नहीं किया है। तमाम कहानी है। वहीं हम बात करें तो फिल्म रिलीज होने से पहले न्यायालय का चक्कर लगाई। जब ये फिल्म रिलीज होनी थी 5 मई 2023 को, तो केरला हाईकोर्ट में ये मामला गया। तो केरला हाईकोर्ट में चर्चा हुआ, तो कुछ को लग रहा था कि ये फिल्म जो आई है द केरला स्टोरी, ये समाज में उथल पुथल ला देगा, समाज की जो संप्रभुता है उसको भी तहस नहस कर देगा। तो इस फिल्म को चुनौती दी गई केरला हाईकोर्ट में। केरला हाईकोर्ट के जस्टिस एन नागरेश और जस्टिस सोफी थॉमस ने इस पर सुनवाई की और कहा कि इस सुनवाई की पीठ ने कहा कि इस फिल्म में न इस्लाम के खिलाफ कुछ है, न हमारे मुस्लिम भाइयों के खिलाफ कुछ है। इस फिल्म में कुछ नहीं है, कुछ ऐसी बात नहीं है। इस फिल्म में बस खाली सच्चाई को दर्शाया गया है, सच्चाई को रेखांकित की गई है। जो कहानी दरअसल जारी है, जो कहानी में पढ़ने सुनने को मिलता था कि केरला से क्रिश्चियन और हिंदू धर्म की लड़कियों का अपहरण करके उन्हें जिस्म फरोशी के दलदल में ढकेल दिया जाता था। इन्हें अच्छे ऑफर दिए जाते थे, इन्हें नौकरी का ऑफर दिया जाता था, नर्स का इन्हें जॉब मिलता था, इन्हें खाड़ी देश ले जाया करता था, खाड़ी देश ले जाकर अच्छे जॉब, अच्छे पैसे की
सपने दिखा के जिसमें फरोशी के धंधे में ढकेल कर इन्हें ISIS में भर्ती कराया जाता था और ISIS के लड़ाके के साथ इनका निगाह नवाई मंजूर हो जाया करता था और इनकी जिंदगी जो है वो जहन्नुम बन के रह जाया करती थी। ऐसी कहानी आई है कि इसमें ज्यादातर शिकार जो लड़कियां हैं वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से हैं और सनातन कम्युनिटी से हैं। तो इसको लेकर विरोध की कहानी शुरू हो गई, विरोध के सूत्रपात शुरू हो गए। तो विरोध के किरदारों में अब ये कहानी फिर से विरोध की कहानियों में न्यायालय का चक्कर लगाने वाली है। आपको एक नाम बताऊंगा तो आप हैरान नहीं होंगे, जो हमेशा से ही कभी राम मंदिर विवाद, आपको याद होगा, कभी धारा 370-35 से विवाद, तो कभी कुछ विवाद, कभी कुछ विवाद, कभी कुछ विवाद। हर विवाद में एक नाम कॉमन है जो सुप्रीम कोर्ट में इस विवाद का जिरह करता नजर आता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कपिल सिब्बल का। द केरला स्टोरी के खिलाफ कपिल सिब्बल पूर्व कांग्रेसी नेता और आजकल समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद हैं, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PN नरसिम्हा से आग्रह किया है कि इस मामले पर भी जल्द से जल्द सुनवाई हो और इस फिल्म को प्रतिबंधित किया जाए। वो प्रतिबंधित करने की बात इसलिए कह रहे हैं, उनका मानना है कि ये फिल्म समाज में आग लगा रहा है। ये फिल्म समाज की जो ताने बाने हैं, समाज का जो चरित्र है, उसको धूमिल करता नजर आ रहा है। इस देश की संप्रभुता है उसे खंड खंड करता नजर आ रहा है। तो शीर्ष अदालत ने कहा है कि 15 मई 2023 को सुनवाई के लिए इसे राजी किया जाएगा। वहीं सुनवाई की बात कर रहे हैं, फिल्म को प्रतिबंधित करने की बात कर रहे हैं 5 मई और आज की तारीख समझ लीजिए, जो मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं। इन दिनों में ये फिल्म जो है 50 करोड़ का धंधा कर ली है, 50 करोड़ का मार्केट कर लिया। कई फिल्मों को इन्होंने धाराशाही कर दिया है। कई लेफ्ट लिबरल सेकुलर फिल्में जो चल रही हैं वो इसके आगे पानी भरते नजर आ रहे हैं। तमाम कहानियां ऐसी नजर आ रही हैं। सिब्बल ने केरला हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है और फिल्म रिलीज पर रोक लगा देने की मांग भी की है। वहीं हम बात करें द केरला स्टोरी, जैसा मैंने पहले ही बोला स्टार्टिंग में, बंगाल में प्रतिबंध इस पर लगा दिया गया है। ममता बनर्जी ने इस फिल्म को बैन करने की मांग की है। तो कहा जाए, ममता बनर्जी कह रही देश की और समाज की जो सोशल हार्मोनी है, जो अहिंसा है, वो बाधित होगा। इस फिल्म से दिखाने से हिंसा होगा और समाज में की जो रूपरेखा है, समाज का ताना बाना होगा, इस फिल्म से प्रभावित होगा। तो इस फिल्म को जो उन्होंने बैन लगाया है और थिएटर में ना दिखाने की जो ममता बनर्जी वकालत कर रही हैं, अब इसके खिलाफ जो फिल्म मेकर्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है कपिल सिब्बल ने, इस फिल्म में प्रतिबंध लगाया जाए, और वहीं इस फिल्म को दिखाने को लेकर बंगाल में फिल्म मेकर्स हैं वो बंगाल का दरवाजा खटखटा रहे हैं। देखिए, दो कहानी, दो तरह चरित्र यहाँ पर होता नजर आ रहा है। याचिका में तमिलनाडु सरकार को राज्य में फिल्म दिखाने वाले सिनेमाघरों को सुरक्षा मुहैया कराने की गुहार लगाई गई है। फिल्म मेकर्स कह रहे हैं कि अगर राज्य में सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी तमिलनाडु में, तभी हम फिल्में दिखा पाएंगे, अन्यथा हम फिल्म नहीं दिखा पाएंगे। और तमिलनाडु सरकार के बारे में तो आप जानते ही हैं, क्रिश्चियन मिशनरी की समर्थन में किस प्रकार रहती है, किस तरह मंदिर, बड़े बड़े मंदिर हैं जो तमिलनाडु में, उस मंदिरों के पैसे को वो चर्च में लगाती है। और बड़े हमारे जो ऐतिहासिक मंदिर हैं जो तमिलनाडु में हैं, उनमें जो केयर टेकर भी वो ईसाई समाज वाले लोगों को नियुक्त कर देते हैं। तो केरला की कहानी और तमिलनाडु की कहानी तो साफ साफ यहाँ होती नजर हमें आ ही रही है। वहीं हम बात करें फिल्मों को लेकर बात करें, जहां ममता बनर्जी ने फिल्म को बॉयकॉट किया है, तो कई लोग ममता बनर्जी की आलोचना कर रहे हैं। कई ऐसी फिल्में जब आई थी, मान लीजिए हाल फिलहाल में पठान आया था, तो पठान की बॉयकॉट की कहानी जब चल रही थी तब ममता बनर्जी पठान की तारीफ करते नहीं फूले समा रही थी। तो फिल्म मेकर अनुराग कश्यप ने कहा है कि बॉयकॉट करने से आपने फिल्म को और ज्यादा तरजीह दे दी है। बेहतर था कि लोग बीच में आता, अच्छा लगता बुरा लगता जनता उसे जवाब देती, इसे अनुराग कश्यप ने कहा है। कोई लोगों का मानना है कि ममता बनर्जी ने बॉयकॉट करके कहीं न कहीं फिल्म को और ज्यादा जो है, फिल्म को समर्थन की कहानी को उन्होंने और ज्यादा पुख्ता और मजबूत कर दिया है। आपको सब पता ही होगा कि बंगाल में कन्वर्जन बहुत ज्यादा है। बंगाल में किस प्रकार से हिंदू धर्म को टारगेट किया जाता है, किस तरह से ऑनर किलिंग होती है, किस तरह से अपहरण होता है हिंदू लड़कियों का। और तमिलनाडु में किस प्रकार कन्वर्जन की कहानी है, तमिलनाडु में किस प्रकार जो है धर्मांतरण जोरों पर है ईसाई मिशनरियों द्वारा। तो इनका चरित्र और चेहरा यहाँ पर साफ साफ होता नजर आ रहा है, इनकी कहानी भी साफ साफ यहाँ पे दिख रही है। ममता बनर्जी ने 8 मई को फिल्म को बैन लगाने की बात कही थी। फैसला राज्य में नफरत, हिंसा
रोकने, शांति बरकरार रखने के लिहाज से लिया गया। कहने की शांति को बरकरार रखने के लिए, हिंसा को काबू करने के लिए, तमाम तरह की बातों को निपटने के लिए उन्होंने जो है फिल्म का उन्होंने बॉयकॉट किया, ममता बनर्जी का कहना है। वहीं केंद्रीय मंत्री हम बात करें अनुराग ठाकुर का कहना है कि ये फिल्म सच्चाई बयां करती है, एक प्रयास है सच्चाई को सामने रखने का, और फिल्म हम सबको झकझोर कर रख देती है। जब आपके सामने सच्चाई आती है कि कैसे भारत की मासूम बेटियों को प्यार के जाल में फंसाकर आतंकवादी संगठनों के लिए रिक्रूटमेंट किया जाता है, वो वैश्विक आतंकी संगठन IS हो या बाकी हो, उनके लिए इन बेटियों को प्यार के जाल में फंसाकर उस राह पर चलाया जाता है जहां जन्नत दिखाकर जहन्नुम में पहुंचाने का काम किया जाता है। देखिए, प्रमोट नहीं, ये तो हमारी जिम्मेदारी बनती है। ये केवल मनोरंजन का बात नहीं, ये आपको साथ में जानकारी दे रही है कि आपके आसपास क्या घट रहा है। और ये बच्चियां जिस तरह से इन बेटियों को बहला फुसलाकर उस एक प्लान्ड तरीके से फंसाया गया, ये बैन करके ये फिल्म सच्चाई की स्पष्ट करती नजर आ रही है कि फिल्म में सच्चाई क्या है, चरित्र क्या है, चेहरा क्या है। इसको दिखाना समझ लीजिए अंधेपन से आंखें चुराने जैसा है। ये सच्चाई है, दुनिया को पता है, सबको पता है कि हिंदू लड़कियों, क्रिश्चियन लड़कियों का अपहरण होकर उनके देह व्यापार के धंधे में ढकेल दिया जाता है, सेक्स रैकेट में ढकेल दिया जाता है, उनके साथ शोषण होता है, उनके साथ जाति होती है, और मानव अधिकार जो है वो संवेदन शून्य हो जाता है। मानव अधिकार तार तार हो जाता है। जो मानव अधिकार के खिलाड़ी, जो मानव अधिकार के विजेता, जो मानव अधिकार का लगातार रोना रोते रहते हैं, वो यहाँ पर बोलते नजर नहीं आए। ये सब बातें जो हमारे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कहना है। और बंगाल की हम बात करें तो बंगाल के थिएटरों में भी फिल्में रिलीज हुई हैं। वहां पर बीजेपी ने ट्वीट किया है और वहां पे देखा जा सकता है कि पुलिस लोगों को रोक रहे हैं और थिएटर में बवाल हो रहा है। वहां एक बीजेपी के ट्वीट किया है, बीजेपी के नेता प्रत्युष सिंह, उन्होंने ट्वीट किया है, बताया कि पुलिस ने जजियाखोर गुंडा लगा रखा है। और हावड़ा के बेलूर में जब ये फिल्म की स्ट्रीमिंग हो रही है, फिल्म जब दिखाया जा रहा है, तो वहां पर थिएटर में तोड़फोड़ की जा रही है, थिएटर में बवाल किया जा रहा है, थिएटर में विरोध की कहानी रची जा रही है, थिएटर में विरोध की कहानी गढ़ी जा रही है। और ऐसी बातें बंगाल में नजर आ रही है। जहां लगाया जा रहा है वहां विरोध हो रहा है। ऐसे तो बंगाल में फिल्म को ना लगाने के लिए प्रतिबंधित कर दिया जा चुका है। और जो फिल्म एसोसिएशन वाले हैं, जो फिल्म समाज के लोग हैं, उनकी हम बात करें तो ये फिल्म एक ऐसी फिल्म है, बॉलीवुड की हम बात करें, बॉलीवुड में भी आजकल लेफ्ट राइट का सिचुएशन है कि एक फिल्मों को लेकर बवाल करने को लेकर उनके दिखाने को रोके जाने को लेकर एक तबका दूसरे तबके का विरोध करता नजर आ रहा था। इस फिल्म में विरोध करने की कोई कहानी नजर नहीं आती है। यहाँ तक शबाना आजमी भी इस फिल्म के सपोर्ट, समर्थन, बैन, तमाम तरह की बातें वो कर रही थी। तो सोशल मीडिया में शबाना आजमी को भी ट्रोल किया गया था, उन्हें कंगना रनौत ने भी उन्हें ट्रोल किया था। तो ये कहानी है। और बंगाल में तोड़फोड़ मारपीट तो जारी ही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि न्यायालय क्या फैसला देता है बंगाल में फिल्म को रिलीज करने को लेकर। वहीं एक तरफ जहां बंगाल में फिल्म रिलीज को रोकने की बात है, वहीं ममता बनर्जी ने कुछ दिन पहले कहा था कि कश्मीर फाइल्स हो गया जैसी फिल्में हैं वो समाज को बांटने का काम करती हैं, समाज को तोड़ने का काम करती हैं। तो कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर और लेखक कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर
लेखक ने कहा है कि अग्निहोत्री साहब ने कहा है कि ये फिल्म जो है वो समाज की सच्चाई को दर्शाया है, समाज की हर एक कहानी को दर्शाया है। ये फिल्म असलियत को दिखाया है। आप इस तरह की बातें बोल रही हैं, आप जो है एक नफरत फैलाने का काम करती हैं। उनकी पत्नी जो है और फिल्म के जो निर्देशक हैं अभिषेक, उन्होंने ममता बनर्जी को नोटिस भी जारी किया है कि आप ऐसी बातें किसी चीज को लेकर कैसे कर सकती हैं। उनकी आगामी फिल्म 2024 में जो रिलीज होने वाली है और डेली फाइल्स कहीं ना कहीं उस पर अभी से ममता बनर्जी एजेंडा फैलाने का काम कर रही हैं, ऐसा उनका कहना है। वहीं एक तरफ जहां विरोध की इतनी कहानियां रची जा रही हैं, विरोध की इतनी कहानियां गढ़ी जा रही हैं, तो महाराष्ट्र की बात कर ले। महाराष्ट्र में एक एनसीपी के नेता हैं, उनका नाम है जितेंद्र आव्हाड। जितेंद्र आव्हाड कहते हैं कि ये फिल्म का तो प्रतिबंध लगाना ही चाहिए, इस फिल्म को बैन कर देना चाहिए। और जितेंद्र आव्हाड की कहानी के बारे में आप जानिएगा तो आप अवाक रह जाइएगा। जितेंद्र आव्हाड एक ऐसे शख्स है, एक ऐसे इंसान है जो कहते हैं कि रामनवमी और हनुमान जयंती को भी प्रतिबंधित कर देना चाहिए। ये समाज में बिखराव की कहानी जैसा है, समाज में जो है वो फसाद को फैलाने का काम करता है। देखिए इनकी सोच देखिए, अपने नाम के सामने जितेंद्र लगाते हैं। ये तो ऐसे शख्स हैं जिसने एक आतंकी के लिए मेडिकल सुविधाएं भी महाराष्ट्र में शुरू की थी, जिसे नीतीश बाबू ने बिहार की बेटी भी कहा था। तो नाम बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझ गए होंगे। इसरत जहां, बिल्कुल इसरत जहां। तो जितेंद्र आव्हाड की ये कहानी है। तो दोस्तों ये फिल्म जो है रिलीज हो रही है, 50 करोड़ का इसने धंधा कर लिया है। ये फिल्म जोर खरोश से चल रही है। और बात करें जिन जिन इलाकों में फिल्में चल रही हैं, उन इलाकों में ये रिकॉर्ड के झंडे गाड़ रही है और लोगों का रुझान जो है इस फिल्म के लिए वो उमड़ता नजर आ रहा है। तो दोस्तों आपको हमारी कहानी कैसे लगी, आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा, आप हमें जरूर बताएं। दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव हो तो बेशक आप हमें सुझाव दे सकते हैं। फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तो आज के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम।